सब्सक्राइब कीजिए अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे अध्यात्म से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उस शक्तिपीठ के दिव्य प्रांगण में जहां इतिहास, आस्था और चमत्कार एक साथ सांस लेते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के करौली में काली सिल नदी के तट पर अरावली की सुंदर पहाड़ियों के बीच विराजमान मां केला देवी की। करौली की कुलदेवी, योग माया का अवतार, भक्तों की रक्षा करने वाली और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। आज हम उन्हीं केला मैया की अमर गाथा और उनके भव्य मंदिर के अलौकिक इतिहास को जानने जा रहे हैं। तो आइए मां के नाम का जयकारा लगाते हुए इस भक्ति यात्रा का आरंभ करते हैं। बोलिए केला मैया की जय। केला देवी को आदि शक्ति महायोगिनी माया का अवतार माना जाता है, जिन्होंने नंद यशोदा की संतान के रूप में जन्म लिया था। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव को भगवान विष्णु ने आदेश दिया था कि वे कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दें और उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ उस कोठरी में ले आएं जहां कंस ने उन्हें कैद कर रखा था। जब कंस ने बालिका को मारने का प्रयास किया तो उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया और उसे बताया कि शिशु भगवान कृष्ण पहले से ही सुरक्षित और स्वस्थ हैं। अब उन्हें केला देवी, विद्यावासिनी और अन्य स्थानों पर हिंगलाज माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद पुराण के 65वें अध्याय में केला देवी जी का विस्तृत वर्णन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि देवी ने घोषणा की थी कि कलयुग में उनका नाम केला होगा और उनके भक्त उन्हें कैलेश्वरी के रूप में पूजेंगे। देवी की प्रतिमा के इस स्थान पर आगमन की एक और रोचक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि देवी की प्रतिमा लगभग 11वीं शताब्दी में करौली के जंगलों में आई थी। कहा जाता है कि केला देवी ने केदारगिरी नामक एक स्थानीय ऋषि को दर्शन देकर उन्हें आश्वासन दिया था कि वे इस क्षेत्र के लोगों के पास आएंगी। लोक कथाओं के अनुसार नगरकोट से भागते हुए एक योगी इन्हें आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बैलगाड़ी पर लादकर अपने साथ ले आए थे। बैल घने जंगलों के बीच पहाड़ी के मध्य भाग में रुक गया और हिलने से इनकार कर दिया। दैवीय आदेश से मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित हो गई जहां वह आज भी विराजमान है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती के अंग जहां जहां गिरे वहीं एक शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है केला देवी। कहा जाता है कि बाबा केदागिरी ने तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में ही की थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों एवं किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में काली सिंधी नदी के तट पर बाबा केदागिरी तपस्या किया करते थे। यहाँ के सघन जंगल में स्थित गिरी कंदराव में एक दानव निवास करता था, जिसके कारण सन्यासी एवं आमजन परेशान थे। बाबा ने इन दैत्यों से क्षेत्रा को मुक्त कराने के लिए हिमलाज पर्वत पर आकर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हो गई। बाबा ने देवी माँ से दैत्यों से अभय पाने के लिए वर मांगा। बाबा केदागिरी त्रिकुट पर्वत पर आकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात देवी माँ केला ग्राम में प्रकट हुई और उस दानव का काली सिंध नदी के तट पर वध किया, जहाँ एक बड़े पाषाण पर आज भी दानव के पैरों के चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस स्थान का नाम आज भी दानवदय के नाम से जाना जाता है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार त्रिकुट पर्वत पर बहुरा नामक चरवाहा अपने पशुओं को चराने ले जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बकरियां एक स्थान विशेष पर दुग्ध सुवित कर रही हैं। इस चमत्कार ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। उसने इस स्थल की खुदाई की तो देवी माँ की प्रतिमा निकली। चरवाहे ने भक्तिपूर्वक पूजन कर ज्योति जगाई। धीरे धीरे प्रतिमा की ख्याति क्षेत्र में फैल गई। आज भी बहुरा भगत का मंदिर केला देवी मुख्य मंदिर प्रांगण में स्थित है। माँ केला देवी की मूर्ति का मुख एक और टेढ़ा है। इस बारे में कई किंवदंतियाँ हैं। इनमें कौन बात सही है, इस चरित्र को कौन जान सकता है। कुछ भक्तों का कहना है कि गोली नामक भक्त को किसी कारण से मंदिर में घुसकर दर्शन नहीं करने दिए। इससे माँ कुपित हो गई और इसी से उनका मुंह एक और टेढ़ा हो गया। जबकि कुछ लोगों को कहना है
कि माताजी का एक भक्त जाते समय माँ से यह कह गया था कि माँ मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा, लेकिन वह फिर नहीं आ सका। अतः माँ भक्त जिस दिशा में गया था उसी ओर देखती रहती हैं। कुछ लोगों का विचार है कि मातेश्वरी ने अपना मुख चामुंडा देवी की ओर से घुमा लिया है, और वह इसलिए कि चामुंडा जी तमोगुणी हैं और वह मांस मदिरा आदि का भक्षण करती हैं। माँ कैला देवी सात्विक हैं, सतोगुणी हैं और वे इन चीज़ों का सेवन नहीं करती। माँ कैला देवी की कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा उनका सुखदेव पटेल की देह में आना भी शामिल है। माता की मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद आसपास के समस्त ग्रामीण जन माता के दर्शनार्थ नित्य साप्ताहिक मासिक जात करने आने लगे। माता की पूजा के लिए बाबा को दूर से आना पड़ता था। अत सबने मिलकर एक मठ बाबा के रहने के लिए वहीं बनवा दिया। अब तो माता की बभूति से ही सबके कार्य सिद्ध होने लगे। अब सबके हृदय में अपनी प्रचलित प्रथा अनुसार यही भावना होने लगी कि माता किसी के शरीर में पवन रूप से प्रवेश करके सबको दर्शन देवें। इसी प्रकार लोगों के दुख दर्द का निवारण हो सकेगा। सबने मिलकर सुखचंद पटेल को, जो संयमी तथा माता की आराधना करता था, चुना और एकत्रित होकर माता के सम्मुख सुखचंद को नहला धुलाकर बैठा दिया तथा बाजे शहनाई के साथ माता के गीत गाने लगे एवं प्रार्थना करने लगे कि हे माता, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करो तथा सुखदेव भक्त के शरीर में प्रवेश कर सबको दर्शन कर लाभान्वित करो। बाबा केदारगिरी ने भी माता से आग्रह किया कि अंत में माई का हृदय द्रवित हुआ और सुखचंद पटेल की देह में उनकी छाया प्रवेश कर गई। माई ने कहा, बाबा तुम्हारी प्रार्थना को मानकर मैं सुखचंद पटेल की देह में आया करूँगी। पुण्य की जड़ सदा हरी है। यह कहकर माई की रमन चल गई। इस तरह माई का चमत्कारिक रूप सामने आया और भक्तों की यात्रा इस पीठ पर तेजी से बढ़ने लगी। जब भी भक्त माता का जागरण करवाते हैं, माता भक्त के शरीर में हवा रूप प्रविष्ट होकर भक्तों की मनोती पूरी करती हैं तथा समाधान बताती हैं। कैला देवी मंदिर की मान्यता है कि यहाँ देवी विराजमान है और जो कोई भी यहाँ माँ के दर्शन के लिए आता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैला देवी मंदिर का हिंदू समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर के मुख्य स्थान पर श्री कैला देवी जी और चामुंडा देवी की मूर्ति एक साथ विराजमान है। बड़ी मूर्ति श्री कैला देवी की है और उनकी मूर्ति थोड़ी मुड़ी हुई है। चामुंडा देवी की मूर्ति महाराजा गोपाल सिंह ने स्थापित की, जिसे वे गंगराऊ किले से लाए थे। यह मंदिर संगमरमर से बना है और इसमें एक विशाल प्रांगण है। मंदिर की दीवारों पर अन्य देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर भगवान शिव, भगवान गणेश, भैरव जी और हनुमान जी के मंदिर हैं, जिन्हें लांगुरिया के रूप में पूजा जाता है। भैरव जी, हनुमान जी और कैला देवी जी से संबंधित कई लोकगीत भी प्रचलित हैं। यहाँ एक कुंड भी है जिसका निर्माण अर्जुन पाल जी ने करवाया था और यह प्राचीन काल में इस क्षेत्र में जल के सबसे बड़े मानव निर्मित स्रोतों में से एक था। मंदिर की भव्यता और यहाँ का सुखद वातावरण इसे राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बनाता है। मंदिर के इतिहास से जुड़ी कई कहानियाँ हैं और स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर की दिव्यता की कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कैला देवी मंदिर का एक प्रमुख आकर्षण जो इसे राजस्थान का एक प्रसिद्ध मंदिर बताता है, कैला देवी मंदिर में हर साल लगने वाला वार्षिक उत्सव मेला है। संगमरमर की भव्यता और सोने के गुंबद की चमक करौली के यादव राजवंश की अटूट आस्था की कहानी कहती है। यहाँ आने वाला हर भक्त, चाहे वह चैत्र मास के मेले में कनक दंडोत करता हुआ आए या आम दिनों में माँ के चरणों में शीश झुकाए, मैया सबकी झोली भरती है। कैला देवी का मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, यह सदियों की भक्ति, त्याग और चमत्कार का प्रतीक है। यह मंदिर आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहाँ माई योगमाया अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बरसा रही हैं। यही है माँ कैला देवी की अमर कथा और उनके मंदिर का गौरवशाली इतिहास। यह इतिहास हमें बताता है कि जहाँ सच्ची आस्था होती है वहाँ स्वयं देवी निवास करती हैं। आइए
हम सब मिलकर इस दिव्य शक्ति को नमन करें और माँ से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। सभी हाथ जोड़ते हैं और प्रेम से बोलते हैं, करौली वाली माँ कैला देवी की जय।